हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोज, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं आपके अक्टूबर प्रेडिक्शंस। क्या होगा आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस और फैमिली सिचुएशंस में। ओके, आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपने रिसेंटली इस चैनल को ज्वाइन किया है, आई होप you enjoy the readings that I put out. And if you are returning, thank you so much for being here. I love all of you. Thank you for all the love and support. All right guys, please remember ये एक general reading है. अगर कोई चीज़ आपसे resonate नहीं हो रही है, please let it go. Do not try to apply it to your situation. और ये भी याद रखें कि energy is fluid. हो सकता है आप इस energy को experience कर चुके हो, या maybe this will happen in the future. हो सकता है आप presently इससे गुजर रहे होंगे. So keep that in mind, keep an open mind. And I do offer personal readings. तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी वेन एवर यू वॉन्ट. अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए कोई टारो या ओरेकल डेक डोनेट करना चाहें, तो मेरी अमेजॉन विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है. आई विल यूज इट रेगुलरली इन दीज वीडियोज. थैंक यू सो मच फॉर योर जेनरोसिटी. If you feel guided to, of course. And you know guys, we are very close to reaching 1000 subscribers. So I'm really excited. मैं free reading दूंगी 3 लोगों को from this community. So I hope you are one of them. Okay? Alright? तो चलिए अब देखते हैं कि क्या होने वाला है आपके अक्टूबर predictions में. What is going on? Okay, so हमारे पास है for the theme we have promotion, career growth, leadership. Yes, so this is very clear कि आपके लिए there will be an increase in finances, a level up, you know, so आपको promotion मिल सकती है. आप में से बहुत सारे लोग graduate होंगे, okay, और आपको एक नई job मिलेगी. आपको अपने career में growth के prospects दिखेंगे. आप एक leadership position पे होंगे, okay. हमारे पास यहाँ पे great fortune. तो मुझे लग रहा है कि एब्सोल्युटली ये आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है. मैं देख रही हूँ नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं. सो मैं देख रही हूँ कि आप अपने लाइफ में एक छोटा सा बदलाव कर रहे हो, और उसकी वजह से नए लोग, नए आइडियाज़, नए कोलैबोरेशंस, नए ऑफर. दिस कुड बी अबाउट योर वर्क, योर बिजनेस, आपकी पढ़ाई, ये कुछ भी हो सकता है. पर मैं देख रही हूँ कि एक छोटा सा बदलाव आपके लाइफ में बहुत बड़े शिफ्ट्स लेके आएगा. ओके, ब्लेसिंग्स, रिवॉर्ड्स. अगर आप अपने काम में मेहनत कर रहे थे और आपको प्रमोशन नहीं मिल रही थी, आपको प्रमोशन मिलेगी. अगर आपको रिकग्निशन नहीं मिल रही थी, आपको पहचान मिलेगी. हो सकता है कोई ट्रॉफी या रिवॉर्ड मिले. हो सकता है आप किसी नए प्रोजेक्ट पे एक नई टीम के साथ काम करोगे एंड यू विल बी द हेड. मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज करोगे, या ब्रांड नेम, पैकेजिंग आप चेंज करोगे, और उससे आप देखोगे कि आप ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो. हमारे पास यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये बात करती है एक नई स्टेबल शुरुआत की. यू नो, सो एक ऐसा दरवाज़ा खुल रहा है जो आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ लेके आ रहा है. तो मुझे लग रहा है कि आप एक ही जगह पे बहुत वक्त से स्टक होंगे. ओके, आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे. मे बी आप मेहनत कर रहे हो पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे, और अब आप अचानक से देखोगे कि थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, चीज़ें बदल रही है. एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है आप 3 साल से एक जॉब में हो, पर ना ही आपको प्रमोशन मिल रही है, और ना ही आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है. आप एक काम करते करते थक गए हो, और अचानक से आप देखोगे एक नई बेटर ऑफर आएगी. सो बिल्कुल मुझे वैसी एनर्जी मिल रही है. ओके, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू. ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आप सिर्फ आगे बढ़ने वाले हो. वट एवर दिस इज, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है दिस कुड बी अ न्यू साइकिल, अ न्यू बिगिनिंग इन लव. ओके, कोई आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहता है. Let's talk about this energy. We have a man holding a heart. Alright Scorpio, so मुझे लग रहा है someone really likes you, और ये इंसान आपको दूर से देख रहे हैं. मे बी आप फिलहाल कम्युनिकेट नहीं कर रहे. तो इसने अपने गले में एक चेन पहना है, एंड वी हैव अ रिंग हियर. आई डोंट नो इफ यू कैन सी. तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मे बी आप इस इंसान के साथ एक रोमांटिक कनेक्शन में होंगे,
पर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे एंड मे बी दैट्स वाई ये रिश्ता ख़त्म हो गया। आपको पता नहीं होगा इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। आप स्टक महसूस कर रहे होंगे इस सिचुएशन में। ये एक लंबी रिलेशनशिप हो सकती है, मे बी 4-5 ईयर्स। आपने इनसे दूरी बना ली होगी एंड मुझे लग रहा है दिस पर्सन कैन सी यू फ्रॉम अ डिस्टेंस। दे मिस यू, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपने दिल का हाल बयां करना चाहते हैं। पर हो सकता है आपने उनसे नजरें फेर ली है। आप इस इंसान पे ध्यान नहीं दे रहे हो बिकॉज मुझे लग रहा है कि ओके हियर मी आउट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी वक्त से इस रिलेशनशिप पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा और मे बी अपने करियर पे, अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे, अपने ग्रोथ पे 20%, कि आपने अपने लव लाइफ पे, अपने रिलेशनशिप पे 80% ऑफ अपनी एनर्जी, टाइम, मेहनत, इमोशंस इन्वेस्ट किए होंगे। आप बहुत लॉयल होंगे, डेडिकेटेड होंगे इस रिश्ते को लेके और हो सकता है सिर्फ 20% इन्वेस्ट किया है अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे, अपनी जॉब सिक्योरिटी पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर ग्रोथ पे। एंड दैट्स व्हाई यू हैव बीन स्टक। और जिस वक्त आप इस इंसान से मुंह फेरोगे, जिस वक्त यू विल डिसाइड टू वॉक अवे, एक नया दरवाज़ा खुलेगा आपके लिए। अगर आप देखोगे यहाँ दोनों तरफ इट्स क्लोज्ड। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस वक्त आप इस कनेक्शन से दूर जाओगे, करियर ग्रोथ देखोगे, अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को स्ट्रांग होते हुए देखोगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनोगे। ये आपके रोमांटिक पार्टनर होंगे और अब नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं और आपको ये समझ आ रहा है दैट दिस इज़ नॉट वॉट यू वॉन्ट। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, आपको रिटर्न्स चाहिए। बेवजह किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ओके, वो आपके रिश्ते हो या फिर कोई प्रोजेक्ट, एक इक्वल एक्सचेंज होना चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिले, राइट। सो मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों की सोच बदल रही है। आप समझ रहे हो कि राइट नाउ व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी। और मुझे लगता है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली बेहतर करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, आप अपने करियर ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहते हो। आप में से बहुत सारे लोग एक रोमांटिक कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ओके, सो वी हैव पैशन। Yes, absolutely. A lot of you are going to feel passionate about something. Okay, ज़रूरी नहीं है कि ये एक इंसान हो, ये आपकी सक्सेस हो सकती है, आपकी ग्रोथ हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई कोर्स हो सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपके लाइफ में स्पार्क वापस आ रहा है। यू आर फीलिंग द फायर विद इन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप एक गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे थे और इसलिए आपकी ये ग्रोथ ब्लॉक हो गई थी, रुक गई थी। सो वॉट एवर दिस इज, मुझे लग रहा है कि इस चीज़ को लेके आप कमिटेड होंगे, एनर्जेटिक महसूस करोगे, आपको मज़ा आएगा इस चीज़ में। और मैं देख रही हूँ कि इसकी वजह से आपकी हार्ट स्पेस हील होगी। ओके, इस हार्ट ब्रेक के ऊपर या इस इंसान के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, आपको उदास होने का मौका नहीं मिलेगा बिकॉज समथिंग अमेजिंग इज कमिंग इन योर लाइफ। सो वॉट एवर दिस इज, मैं देख रही हूँ कि ये सफलता आपको बहुत खुश करेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपकी उम्मीद से बढ़ के होगी। हो सकता है आप इस एनर्जी में होंगे कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मुझे अपने मेहनत का फल नहीं मिलने वाला है, और अगर मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है। कहते हैं ना, उम्मीद से दुगना मिलेगा। इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी। ओके, सो दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि समवन इज कमिंग इन योर लाइफ। पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकते, सन मून राइजिंग, या फिर आप एक ऐसे इंसान से मिलोगे, कनेक्ट करोगे who will be the king of wands, वो उनकी एनर्जी में होंगे। someone who is a leader, so king of wands is a visionary, ये जानता है कि उसे क्या चाहिए, बहुत इंडिपेंडेंट है, कई बार सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसे अपनी प्रायोरिटीज पता है, कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग आप कह सकते हो, बट ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव। सो somebody who takes care of his or her body, अपने फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा महत्व देता है ये इंसान। सो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग थोड़े सेल्फिश होंगे अपने आप को लेके। ओके, एंड इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। आप अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये डिसीजन आपका होना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि आप सेल्फिश हो,
दैट्स ओके, वो उनकी राय है. सो मुझे लगता है कि यू विल बी इन दिस बॉसी एनर्जी, फीलिंग गुड, बीइंग द लीडर. और ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए. वो आपके करियर में हो, आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट में हो, या फिर आपके रिश्तों में हो. ओके, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. सो दूसरी मैसेज ये है कि समवन इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ. हो सकता है ये आपके एक्स पार्टनर हैं जिनसे आपने दूरी बनाई है. एक ऐसा इंसान जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है. दे वॉन्ट टू बी विथ यू. आपकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी होगी, पर ये गारंटी नहीं है, ये श्योरिटी नहीं है कि ये एक लॉन्ग टर्म कमिटेड पार्टनरशिप में बदलेगी. ओके, मुझे नहीं लगता है कि यू शुड ट्रस्ट दिस पर्सन. और कुछ लोगों के लिए आप एक ऐसे इंसान से मिल सकते हो. ओके, सो गाइस, ये मेल हो सकते हैं या फीमेल, इट डजंट मैटर, बट दिस इज द एनर्जी. ओके, वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स. मुझे लग रहा है कि समवन वांट्स टू टेक एक्शन. कोई आपके तरफ बढ़ना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है. मे बी दे वॉन्ट टू कम विथ एन ऑफर. और हो सकता है ये ऑफर बहुत ज़्यादा भरोसेमंद ना हो. एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इज अ वेरी इन एंड आउट एनर्जी. ऐसा इंसान जो तुरंत आपके लाइफ में आए और तुरंत आपके लाइफ से चले जाए. और ये कोई ऑफर भी हो सकती है. सो बी केयरफुल. अगर आपके सामने कोई ऑफर है तो सोच समझ के उसमें इन्वेस्ट करिएगा. ओके, अगर कोई इंसान आपके लाइफ में आना चाहते हैं और वो कहते हैं दैट दे लाइक यू, दे वांट टू बी विथ यू, तो पहले उन्हें ऑब्जर्व करिएगा हैं वो क्या चाहते हैं आपसे. एक कैजुअल रिलेशनशिप, एक दोस्ती या कमिटमेंट. ओके, वी ऑल्सो हैव टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी. Yeah, so a lot of you are going to feel extremely balanced, emotionally, mentally, financially. आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो. आप पास्ट को भुला के अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते. एक नए डायरेक्शन में आप आगे बढ़ना चाहते और यू आर क्रिएटिंग दैट फॉर योर सेल्फ. ये पहल आपने खुद से की है कि आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो एंड यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग न्यू. एक नए दरवाजे की तरफ, एक नए रास्ते की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं. इस इमेज को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जितना कुछ सहा है अपने पास्ट में, ओके, मे बी हर्ट, स्टक एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस, ज़ीरो फाइनेंशियल ग्रोथ, इन सब को कॉम्पनसेट करने के लिए एक ऐसी चीज़ आ रही है आपके लाइफ में विच इज़ गोइंग टू बैलेंस एवरीथिंग आउट. और ये एक चीज़ काफ़ी होगी आपको आगे बढ़ने के लिए, इन पास्ट की चीज़ों को पीछे छोड़ने के लिए, उन्हें भुला देने के लिए. एंड दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू स्कॉर्पियो. यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी ब्यूटिफुल एंड बेटर प्लेस. ओके गाइस, सो अब मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसे आप अपने एंजल से पूछना चाहते हो, प्लीज़ गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन, और हम देखेंगे क्या है आपके सवाल का जवाब. सो फॉर माई स्कॉर्पियोज, क्या है उनके सवाल का जवाब. फॉर माई स्कॉर्पियोज, क्या है उनके सवाल का जवाब. फॉर माई स्कॉर्पियोज, क्या है उनके सवाल का जवाब. फॉर माई स्कॉर्पियोज, क्या है उनके सवाल का जवाब. ओके, ऑल राइट, सी वी हैव इन द नियर फ्यूचर. मुझे लग रहा है वट एवर यू वॉन्ट, इट इज़ कमिंग टू यू. इन द नियर फ्यूचर आपको पता चलेगा कि यू आर मैनिफेस्टिंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट. कुछ डिजर्व करते इन टर्म्स ऑफ अ पार्टनर, इन योर करियर, वो सारी चीज़ें, इट इज़ कमिंग टू यू. ऑल राइट, सो जस्ट बी पेशेंट एंड हैव फेथ. Okay, so Scorpio, that is all I have for you. These are big changes and I hope कि आप पीछे मुड़ के ना देखें. I wish you all the best. I hope आपको इससे क्लैरिटी मिले. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें. Become a part of this amazing community. I'm sending lots of love and light to you. Take care.